क्या बात है आंटी, आप परेशान लग रही हैं। सब खैरियत है? तो टेंशन में ही जिंदगी गुजरेगी। हमजा ने बहुत परेशानी दे दी है मुझे। तबीयत ठीक नहीं हुई हमजा की? कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। दिन ब दिन तन्हाई पसंद होता जा रहा है। ना किसी से बात करता है ना मिलता है। ये अच्छे साइन तो बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह तो वो मजीद डिप्रेशन में चला जाएगा। ये बात तो हम समझ रहे हैं ना, लेकिन उसको कोई नहीं समझा सकता। इन सब बातों में ना मेरा बेटा सफर कर रहा है। हम तो खुद इतने शर्मिंदा हैं नायला आंटी। कभी कभी लगता है कि शायद कहकर पछता रहे हैं। एक न एक दिन सच सामने आ जाएगा। कसूर भी हमारी अपनी समझ का ही है। आपने मुझे किसी हेल्प के लिए बुलाया था? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया था। हमजा की टेंशन में ना मुझे लगता है मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। मैं डॉक्टर को दिखाने जा रही हूँ। बस तुम थोड़ा घर का और हमजा का ख्याल कर लेना। बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। तुम बहुत अच्छी हो। जब भी मैं तुम्हें बुलाती हूँ ना, तुम फौरन आ जाती हो। जी। टूटा ये दिल जाए जहां, मिलना है गम मुझको वहां। तन्हा थे हम, तन्हा रहे, लौटा नहीं मेरा मेहरबान। रब की कसम तेरे हैं हम, सुनता नहीं वो जालिमा। ये जुनून बेखुदी बन गई आशिकी, ये जुनून बेखुदी बन गई आशिकी। तूने दी है ये कैसी सजा। अब तो वो बात ही नहीं रही इसमें, लेकिन मैं इसे जिंदगी की तरह वापस ले आऊंगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? क्यों आए हो यहाँ पर? तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं कभी भी अपनी मर्जी से नहीं आती। मुझे तुम्हारी मामा ने बुलाया था। नायला आंटी को कहीं जाना था, इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं यहाँ आ जाऊं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। तुम्हें लगता है जिन लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद की वो मेरा ख्याल रखेंगे? दफा हो जाओ यहां से। मैं तुम्हारी या तुम्हारे खानदान में किसी की भी शक्ल नहीं देखना चाहता। ये जो कुछ भी हुआ है, इसमें ना तो मेरा कसूर था और ना ही मेरे घर वालों का। वो तो बस गलती से नानू के मुंह से निकल गया और नायला आंटी ने सुन लिया, जिसकी वजह से शादी रुक गई और निकाह भी रोक दिया गया। और फिर खालू ने दानिश की इतनी मिन्नतें की, अपनी इज्जत का वास्ता दिया, तो फिर उसने शादी कर ली। वो और बेचारा क्या करता? अब देखो, ना सिर्फ तुम परेशान हो बल्कि हम भी परेशान हैं। मत लो उस बगैरत का नाम। दोस्त बनकर धोखा दिया उसने मुझे। अगर तुम्हें किसी ने धोखा दिया तो वो कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ रानिया है। क्या जरूरत थी उसको शादी करने की? अगर वो चाहती तो वो ना कर सकती थी, कोई मजबूर नहीं थी वो। निकाह का वादा तुमसे किया, तुम्हें घर से जाने को कहा और किसी और से निकाह कर लिया। क्यों? अगर सच पूछो तो मुझे बहुत तकलीफ होती है तुम्हें इस हालत में देख। उसने ना सिर्फ तुम्हारा, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारे एहसासात का भी मजाक उड़ाया। तुम्हें क्यों नहीं समझ आता? अपनी हालत देखो, क्या तुमने बना ली। और वहां वो धोखेबाज अपनी जिंदगी में खुश है। ना सिर्फ खुश बल्कि हनीमून की तैयारी कर रही है। उसे छोड़कर तुमसे शादी के लिए आना चाहिए था, उससे तलाक मांगनी चाहिए थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। Shut the hell up, सना। जाओ यहां से प्लीज। याद रखना, सफर मोहब्बत का हो या नफरत का, अकेला इंसान टूट के बिखर जाता है। उसे अपने या किसी साथी की जरूरत जरूर पड़ती।
मुझे कोई और नहीं, हमदर्द समझ के ही याद कर लेना। कभी मायूस नहीं होंगे। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। तन्हा थे हम तन्हा रहे, लौटा नहीं मेरा मेहरबान। रब की कसम तेरे हैं हम, सुनता नहीं वो ज़ालिम। क्या हुआ? कहीं छलांग लगाने का तो नहीं सोच रही थी तुम? मेरी सोचों तक तुम्हारी रसाई नामुमकिन है, इसीलिए अपने घटिया अंदाजे लगाना बंद करो। हमजा से मिलकर आ रही हूँ। बेचारा बहुत परेशान है। अब पता नहीं कि तुम्हारी शादी को लेकर या फिर तुम्हारी बेवफाई को लेकर। स्टे आउट ऑफ दिस। हाय, वो भी यही कह रहा था। मेरे हाथ थाम कर बहुत रो रहा था बेचारा, तड़प रहा था। और फिर वो तुम दोनों की साथ वाली तस्वीरें और वो तोहफे जो तुमने उसे दिए थे, सब जला रहा था और कह रहा था कि उसका बस चले ना तो वो तुम्हें भी जिंदा जला दे। सुनो तो सही, आजाद क्यों नहीं कर देती उससे? कह दो कि उससे मोहब्बत नहीं करती हो, क्योंकि तुम तो अपनी जिंदगी में खुश हो, लेकिन वो बेचारा वहां बहुत मुश्किल। अगर कुछ कर नहीं सकती तो कम से कम आजाद ही कर दो उसे। सुनो तो सही, कहाँ जा रही हो?